कन्या राशि वाले दोस्तों, जून माह में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस माह आपकी राशि का कर्म भाव अत्यधिक मजबूत स्थिति में रहेगा। कर्म भाव कुंडली का अत्यधिक शुभ, महत्वपूर्ण और शक्तिशाली भाव है। इस भाव का मजबूत होना हर कार्य में सफलता प्रदान करता है। करियर में सफलता मिलती है, नेम और फेम में वृद्धि होती है। बहुत लंबे अरसे के बाद आपकी राशि का कर्म भाव मजबूत होने जा रहा है। इस माह आपकी जन्म कुंडली भी सहयोग कर रही है। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति उत्तम बनी हुई है। योग कारक महादशा या अंतरदशा चल रही है तो सोने पर सुहाग्य जैसा कार्य होगा। आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। वीडियो में विस्तार से जून माह की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कन्या राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? इस माह गोचरवश 4 ग्रहों सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। यह सभी बदलाव कन्या राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, जो इस माह को भी महत्वपूर्ण बना देंगे। जीवन में सुख दुख सब ग्रहों की चाल का कमाल है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल में भी बदलाव देखने को मिलता है। यह बदलाव पल भर में फर्श से अरश तो अरश से फर्श पर ला पटक सकता है। इसलिए निश्चिंत हो जाएं, आने वाले समय में आपकी राशि पर ग्रहों की चाल में बदलाव काफी सकारात्मक रहने वाला है। जून माह में सबसे पहले राशि स्वामी बुध की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। 6 जून को बुध राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के कर्म भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। राशि स्वामी बुध का कर्म भाव अपने भाव पर संचार स्वास्थ्य और करियर के दृष्टिकोण से अति उत्तम रहेगा। राशि स्वामी बुध की मजबूत स्थिति स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी। स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। पहले से स्वास्थ्य से संबंधित कोई चिंता परेशानी चली आ रही है तो उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। कर्म भाव पर गुरु और बुध का युति योग अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। ज्ञान कारक गुरु और बुद्धि कारक बुध दोनों का कर्म भाव पर युति योग कार्य क्षेत्र में बौद्धिक क्षमता, ज्ञान और सूझबूझ के दम पर सफलता प्रदान करेगा। बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े दोस्तों को गुरु और बुध की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। गुरु और बुध दोनों की चतुर्थ भाव पर दृष्टि माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वस्थ और स्वभाव पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य करने वाले दोस्तों को इन दृष्टियों का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। 6 जून से लेकर 22 जून तक बुध कर्म भाव अपने भाव पर संचार कर बदर नामक महापुरुष राज योग का निर्माण करेगा। यह योग भी मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है। कार्य क्षेत्र में पेश आ रही परेशानियों को आप अपने बुद्धि बल और ज्ञान के बल पर सरलता से दूर कर लेंगे। 7 जून को मंगल की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। लंबे समय से मंगल भी आपकी राशि के लाभ भाव और नीच राशि पर संचार कर रहा है। 7 जून को मंगल राशि परिवर्तन कर 12वें भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर मंगल विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। यह योग भी महत्वपूर्ण रहेगा। विपरीत राजयोग का निर्माण तब होता है जब बाधक स्थान पर संचार कर रहा ग्रह स्वयं किसी दूसरे बाधक स्थान का स्वामी हो। मंगल आपकी राशि के लिए अष्टम भाव बाधक स्थान का स्वामी होकर 12वें भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा। लोहा जैसे लोहे को काटता है, ऐसे ही मंगल विघ्न, बाधा, विपत्तियों से छुटकारा दिलाएगा। शत्रु स्थान पर मंगल की दृष्टि शत्रु नाशक का कार्य करेगी। शत्रु नियंत्रण में बने रहेंगे। लेकिन 12वें भाव से मंगल की दंपत्य भाव पर क्रूर दृष्टि पड़ेगी। यहाँ शनि पहले से संचार कर रहा है, इसलिए 7 जून के बाद जीवन साथी के साथ संबंधों में तालमेल बनाए रखें। छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें, नहीं तो मंगल की क्रूर दृष्टि
दाम्पत्य जीवन के लिए अमंगलकारी साबित हो सकती है। शनि पहले से दाम्पत्य भाव पर संचार कर पति पत्नी में वैचारिक मतभेद पैदा कर रहा है। ऊपर से मंगल की क्रूर दृष्टि एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगी। इसलिए 7 जून के बाद सावधानी बरतें। एक चुप 100 सुख वाली नीति पर चले तो अधिक बेहतर रहेगा। मंगल का राशि परिवर्तन प्रेमियों के लिए आनंदमय रहेगा, क्योंकि 7 जून से पहले प्रेम प्यार भाव पर मंगल की क्रूर दृष्टि पड़ रही थी, जो प्रेमियों के प्रेम संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही थी। 7 जून से प्रेम प्यार भाव मंगल की क्रूर दृष्टि से मुक्त हो जाएगा। प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। मंगल के बाद ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा, जो आपके लिए हर प्रकार से उत्तम रहेगा। 15 जून तक सूर्यदेव भाग्यभाव पर शनि की कुदृष्टि में रहेंगे, इसलिए 15 जून तक सूर्यदेव के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करने जा रहे हैं तो 15 जून तक उस कार्य को ठंडे बस्ते में रहने दें, ना छेड़ें। 15 जून के बाद करना अधिक बेहतर रहेगा। 15 जून को सूर्यदेव शनि की कुदृष्टि से मुक्त होकर राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएंगे। कर्म भाव पर सूर्यदेव के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। इस भाव पर सूर्यदेव को दिग्बल प्राप्त होता है, अर्थात सूर्य का बल कई गुना बढ़ जाता है। कर्म भाव पर सूर्य गुरु और बुध का युति योग कर्म भाव को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेगा। कर्म भाव की मजबूत स्थिति हर कार्य में सफलता प्रदान करती है। ऊपर से सूर्यदेव का शुभ गोचर यश पद प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्रदान करेगा। लंबे समय से पदोन्नति की इंतजार में बैठे नौकरी पेशा दोस्तों के लिए यह स्थिति अत्यधिक उत्तम रहेगी। कार्य क्षेत्र में भी वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मधुरतापूर्ण संबंध बनेंगे। वह भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। उनके माध्यम से अधूरे पड़े कार्य पूर्ण हो सकते हैं। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। सरकार कारक सूर्य और व्यापार कारक बुध दोनों का शुभ युति योग व्यापारी दोस्तों को भी सफलता प्रदान करेगा। व्यापारी दोस्तों को सरकारी नीतियों से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। सरकारी दखल से व्यापार के रास्ते आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। 22 जून से करियर और व्यापार के संबंध में समय और अधिक लाभप्रद बन जाएगा, क्योंकि 22 जून को बुध एक बार फिर राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। कर्म भाव के स्वामी बुध का लाभ भाव पर संचार कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान को व्यर्थ नहीं जाने देगा। मेहनत और बुद्धि बल का पूरा शुभ फल आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता के रूप में मिलेगा। व्यापारी दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आप कोई नया कार्य व्यापार शुरू करने या पुराने व्यापार में नया निवेश करने का सोच विचार बना रहे हैं तो 22 जून के बाद का समय करने के लिए अधिक लाभप्रद रहेगा। बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से लाभ के अवसर मिलेंगे। बुध की पंचम भाव पर दृष्टि संतान क्षेत्र और निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों के लिए भी लाभप्रद रहेगी। निवेश कार्य से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। 22 जून के बाद संतान के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। संतान के नाम कोई कार्य, व्यापार या निवेश कर रहे हैं तो विशेष रूप से लाभ मिलेगा। जून माह में अंतिम राशि परिवर्तन शुक्र का देखने को मिलेगा। यह राशि परिवर्तन अत्यधिक भाग्यवर्धक रहेगा। 29 जून तक शुक्र अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा। आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी शुक्र का बाधक स्थान पर संचार भाग्य के सुख एवं सहयोग में कुछ कमी कर सकता है। आप जो भी हासिल करेंगे अपनी मेहनत और दम के बलबूते पर हासिल करेंगे। भाग्य का सहयोग नामात्र मिलेगा, लेकिन अष्टम भाव से शुक्र की धन भाव अपने भाव पर दृष्टि अकस्मात से धन लाभ के योग बनाएगी। 29 जून को शुक्र राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। भाग्य भाव के स्वामी शुक्र का भाग्य भाव पर संचार भाग्य के बंद दरवाजे खोल देगा। सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। भाग्य का मालिक अपने घर में प्रवेश कर जाएगा। पिछले समय से भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी।
माह के अंत में अत्यधिक महत्वपूर्ण लाभप्रद और भाग्यवर्धक ग्रहों की स्थिति के साथ आप जुलाई माह में प्रवेश करेंगे, जो जुलाई माह को भी महत्वपूर्ण बना देगी। आगे की चर्चा हम जुलाई माह के राशिफल में करेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्म फलदाता शनिदेव की जय जयकार करते गए, साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।